हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरी स्टोरी टाइम सीरीज़ नॉट सो नीट के फर्स्ट एपिसोड में। इस सीरीज़ में मैं अपनी नीट जर्नी, स्पेसिफिकली मेरी फेल नीट जर्नी की स्टोरी शेयर करूंगी। तो अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में था, बट मेरे हिसाब से इस कहानी की शुरुआत 2021 में नहीं पर उससे बहुत पहले ही हो गई थी। जब बचपन में मैंने बोला था मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे लगता है मोस्टली हम सबकी ये स्टोरी की शुरुआत उसी टाइम से हो जाती है जब बचपन में हम ये बोल देते हैं कि हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। अब तभी हमें क्या ही पता होता है नीट क्या होता है, क्या पढ़ना है, आगे कैसे सब काम करता है। तभी हमें कुछ नहीं पता होता है, बस इमोशंस में आके बोल देते हैं, या तो किसी डॉक्टर को देख के या कोई शो देख के या फील होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब बड़े होते होते कुछ लोगों के ये ख्वाब चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे प्रोफेशन के बारे में पता चलने लगता है, वो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। और कुछ मेरी तरह रह जाते हैं जो उसी ख्वाब को लेके आगे चलते रहते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब इनमें से कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते या कुछ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में तो जब हम बोलते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, सब सुनते काफ़ी खुश भी होते हैं कि अरे वाह तुम्हें डॉक्टर बनना है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं ना, तो अगर कोई पूछता भी है ना कि तुम्हें क्या बनना है और अगर तुम बोल दो, मतलब मेरे साथ तो स्पेसिफिकली ऐसा हुआ है कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है मुझे एक भैया ने पूछा था कि तुझे क्या करना है 10th के बाद, तू क्या बनना चाहती है? तो मैंने बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो हँसे, बहुत हँसे और उन्होंने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी सुनो क्या बोल रही है, उसे डॉक्टर बनना है। अब एकेडमिकली आई वाज़ वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब हूँ, बट लक और फाइनेंस की बात पे आ जाए ना तो आई एम वेरी वेरी बैड एंड अनलकी। तो शायद इस हिसाब से उन्होंने बोला होगा। मतलब इतना आइडिया तो नहीं होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट में मिल जाता है तो आपकी फ़ीस कम लगती है। सबको यही लगता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो काफ़ी पैसे खर्च होंगे। तो इसीलिए उन्होंने जाके अपनी मम्मी को सब बोला एंड उन्होंने बोला था कि अगर उसके पापा उसे पढ़ा सकते, वो पढ़ सकते, तो तू क्यों मज़ाक उड़ा रहा है? लेकिन वो बात ना मुझे अभी मतलब हमेशा याद है, अभी भी याद ही है। तो ऐसे करते-करते उसके बाद 2018 आया जब हम 10th स्टैंडर्ड में आए एंड मैं मेरे सपनों पे एकदम मतलब अटल थी कि 10th के बाद तो मुझे पीसीबी ही लेना है। पर मुझे इतना मतलब तभी आइडिया नहीं था नीट के बारे में कि मतलब नीट क्या होता है, कैसा होता है? क्योंकि उस टाइम में ना हम इतना फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह था ही नहीं और हमारे घर में ना स्मार्टफ़ोन था भी नहीं। 2017 में आई गेस हमें फ़ोन मिला था पहली बार। तो हमको इतना फ़ोन वोन का आइडिया नहीं था। वो फ़ोन मतलब था, एक फ़ोन था, वो सब यूज़ करते थे एंड कभी-कभी कुछ काम होता था, गूगल वगैरह से सर्च करना होता था, तो तभी उसका यूज़ करते थे, बाकी कुछ नहीं। मतलब और ना ही तभी उस टाइम पे क्या स्कूल के ऐसे ऑफ़िशियल ग्रुप्स भी नहीं होते थे, ना ही ऑनलाइन क्लासेस होते थे, ना ही इतने मतलब यूट्यूबर्स थे जो नीट और एमबीबीएस पे वीडियोज़ बनाते थे कि हमें उस टाइम वो सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। फ़ीड पे ये सारी चीज़ें कभी आई ही नहीं। मतलब लाइफ वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल एंड वेरी मैजिकल, मैं तो यही कहूँगी उस टाइम पे। बट मेरा 10th स्टैंडर्ड का जो मतलब क्लास था वो बहुत ही मस्त था। उस साल भर 10th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड सब कुछ किया। फिर 2019 में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ एंड बोर्ड के रिज़ल्ट आए। तो मेरा स्टेट बोर्ड है, ठीक है, मेरा गुजरात स्टेट बोर्ड का था और मेरे 89.3% ऐसे कुछ आए थे। और मैं काफ़ी खुश थी कि मेरे इतने मार्क्स आए क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी एंड बहुत ख़राब हालत थी, तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा था शायद मैं 2 एग्ज़ाम दे ही ना पाऊँ। जब इतने मार्क्स आए मैं बहुत खुश थी एंड मैंने सोच लिया मुझे तो पीसीबी लेना है, बायो लेना है। जब हम स्कूल गए एडमिशन के लिए तो मेरे पापा को मेरी क्लास टीचर जो थी, हमारी मैथ्स टीचर, उन्होंने बोला था कि उसे मैथ्स में डाल दो, पीसीएम ले लो, क्योंकि मैथ्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो उन्होंने बोला था कि मैथ्स में ले लो उसको, अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग कर लेगी, बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो वो भी काफ़ी खुश थी कि चलो अच्छा है हमारी स्टूडेंट डॉक्टर बनेगी, उनको भी एक अंदर से खुश तो होता ही है। तो उसके बाद मैंने बायो लिया, 11th में भी पढ़ा, तभी पता चला हमारे टीचर्स के थ्रू एंड कुछ सीनियर्स के थ्रू कि नीट का एग्ज़ाम देना होता है, ऐसा ऐसा होता है। फिर पता चला कि फ़ोन से हम मतलब देख सकते हैं। उस टाइम पे ना अनअकैडमी बहुत ज़्यादा चलता था, यूट्यूब पे उसके फ्री क्लासेस वगैरह चलते थे और अलग सर के ना तभी नए नए वीडियोस के बारे में पता चला था मुझे, मेरे एक भैया, सीनियर भैया थे, उन्होंने बताया था। तो फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मस्ती की 11th में, क्योंकि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, क्विज़, ऐसे राइटिंग, उसमें मैं जाती थी, मैंने उसमें बहुत पार्ट लिया है। ऐसे राइटिंग पे तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं यहाँ डाल दूँगी। और
मुझे बहुत मज़ा आता था, एग्ज़िबिशन था और फिर उस साल मैं स्कूल की हेड गर्ल भी थी। 11th में हमारे मतलब बनते थे स्टूडेंट काउंसिल, तो मैं हेड गर्ल थी। तो वो सब भी देखना, वो सब रहता था। तो वो सब करते-करते मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी मज़े किए, पढ़ाई भी होती रहती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा ना मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ आस-पास इतना अच्छा कोई कोचिंग है करके मुझे तभी नहीं पता था, तो उस साल तो मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। एंड हम ऑनलाइन ही मैं अनअकैडमी के क्लासेस देखती थी और फिज़िक्स अलग सर से पढ़ती थी। सब लोग तभी अलग सर के वीडियोस रेकमेंड करते थे कि ये पढ़ो, और स्कूल में भी अच्छी खासी मतलब चल ही रही थी। फिर ऐसे करते करते ठीक ठाक ही आ रहे थे, मार्क्स आ रहे थे, समझ में आ रहा था। नीट के पीवाईक्यूज़ करती थी, समझती थी, बट इतना अच्छे से भी नहीं। मतलब मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। और हमारे टीचर्स ने भी कहा था कि मतलब तुम कुछ दूसरा सोच सकते हो, ऐसा ड्रॉप मत लेना, ड्रॉप लेने से लाइफ ख़राब हो जाती है एंड ऑल, जो कि सच बात है, होता ही है, काफ़ी हद तक होता है। बट हम बहुत ज़्यादा ना खुद को भी पहचानने लगते हैं, बहुत सारी चेंजेस भी आते हैं हमारे अंदर ड्रॉप ईयर में। ये तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। वो ख़राब भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, दोनों ही होता है, बट फिर भी चेंजेस काफ़ी आ जाते हैं। तो 11th ऐसे चल ही रहा था, सब कुछ मतलब ठीक-ठाक पढ़ाई-वढ़ाई चल ही रही थी। उसके बाद अचानक से कोविड आ गया। जब 12th में हम लोग जाने ही वाले थे, उसके पहले मुझे मेरी कंप्यूटर टीचर, पुरानी कंप्यूटर टीचर के थ्रू पता चला कि उनका बेटा, वो मेरा पुराना क्लासमेट था पुराने स्कूल में, उसने ना यहाँ मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक कोचिंग में जॉइन किया था। उन्होंने बोला कि वो कोचिंग काफ़ी अच्छी है, तुझे एडमिशन लेना है तो वहाँ ले ले। यार मुझे मतलब 12th में लेना था एडमिशन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। 12th में मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टीचर बोल रही है तो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने बात भी कर ली थी, हम जाके वहाँ बात करके आए, फ़ीस भी दे दी। और मतलब आज जैसे उन्होंने फ़ीस जमा किया पापा ने, तो नेक्स्ट डे से मुझे जाना था कोचिंग। दोपहर के 2 बजे से शायद से टाइमिंग थी। तो जैसे निकलने का टाइम हो रहा था ना, उसी वक़्त वहाँ से सर का फ़ोन आया कि अभी लॉकडाउन लॉकडाउन तो स्टार्ट नहीं हुआ था, बट लॉकडाउन के पहले ना सब स्कूल कोचिंग्स वगैरह को बंद कर दिए गए थे 2 हफ्ते के लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ भी ऑर्डर आया है एंड हम लोग ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, जैसा होगा हम तुम्हें बता देंगे। 2 हफ्ते तक तो कुछ क्लास नहीं होगा, उसके बाद हम देखते हैं। उस टाइम पे हमारी स्कूल की भी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा नोटिस आया था कि आपको 2 हफ्ते तक बंद रखना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब खुल जाएगा। तो हम वेट कर रहे थे कि ठीक है, 2 हफ्ते बाद हमारे एग्ज़ाम्स भी थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, खुल जाएगा फिर जाएँगे। लेकिन फिर हुआ ही नहीं। फिर 1 दिन का लॉकडाउन लगा, संडे, और फिर उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। एंड कोचिंग से ऐसा नोटिस आया